आप लोग सब? मेरे सारे बच्चे ठीक से होंगे। आज हम अपना क्लास 4 की नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 4 में। तो हमारे पास जो यूनिट है यूनिट 2, उसमें हमारे पास सबसे पहले एक पोएम आ रही है। उस पोएम को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए आप लोग निकाल लीजिए अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 10। तो पेज नंबर 10 जब आप लोग निकालेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक पोएम नज़र आ रही है जिसका नाम है ट्रेन्स, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहली लाइन हमारे पास लिखी हुई है, हैव यू ट्रेवल्ड ऑन अ ट्रेन? क्या आपने कभी ट्रेन पे ट्रैवल किया है? रीड एंड एन्जॉय दिस पोएम। चलें अब हम रीड करेंगे और एन्जॉय करेंगे इस पोएम को जो कि ट्रेन के बारे में है, ठीक है। ट्रेन्स आप लोगों ने देखी हैं, कौन कौन बच्चा जो है वो ट्रेन में बैठा है। ट्रेन इतनी लंबी होती है और उसके अंदर हज़ारों लोग बैठ के आ रहे होते हैं, है ना। आप लोगों ने ट्रेन का सफ़र किया है? किस किस बच्चे ने ट्रेन का सफ़र किया है? बहुत ही मज़ा आता है ट्रेन के सफ़र करते वक्त, ठीक है। तो चलें अब देखते हैं इस पोएम में क्या बातें हो रही हैं ट्रेन्स को लेके, ठीक है। तो चलें पढ़ना शुरू करते हैं हम अपनी ट्रेन्स वाली पोएम को आज, ठीक है। तो ट्रेन्स का मतलब होता है, ये देखिए रेलगाड़ी, सब बच्चों ने रेलगाड़ी देखी है। तो लिखा हुआ है, ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हेयर कम द ट्रेन्स, ठीक है। ओवर द माउंटेन्स यानी पहाड़ों के दरमियान से, ओवर द प्लेन मैदानी इलाकों के दरमियान से, ओवर द रिवर्स और दरियाओं के दरमियान से, उनके ऊपर से जो है, हेयर कम द ट्रेन्स आती जाती हैं, ठीक है। चलें दोबारा से पढ़ते हैं, ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हेयर कम द ट्रेन्स। पहाड़ों के ऊपर से, पहाड़ों के दरमियान से, ठीक है, और मैदानी इलाकों के दरमियान से और रिवर के दरमियान से यानी कि दरिया के दरमियान से ट्रेन्स आती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का आपको समझ में आ गया 4 लाइन्स। अगले स्टैंजा पे आ रहे हैं हम। लिखा हुआ है, कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल, ब्रिंगिंग देयर प्रेशियस लोड्स इन विदाउट फेल। कैरिंग पैसेंजर्स अपने मुसाफिरों को लेकर आती है ट्रेन अपने साथ। कैरिंग मेल और लोगों के डाक अपने साथ लेकर आती है, जो ख़त लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह भेजे हुए होते हैं, ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर, वो ट्रेन्स अपने साथ लेकर आती है। ब्रिंगिंग देयर प्रेशियस लोड्स और अपने साथ बहुत सारे कीमती सामान भी लेकर आ रही होती है जो लोगों ने भेजे हुए होते हैं, ठीक है, और लोगों को भी अपने साथ लेके आ रही होती है। इन इट विदाउट फेल और बग़ैर फेल हुए, बग़ैर जो है किसी भी मसले के, यानी कि जिस जगह से वो चलती है फेल नहीं होती बिल्कुल भी ट्रेन, और जिस जगह भी उन्हें जाना होता है उसी जगह वो जाकर रुकती है, ठीक है। चलें दोबारा से पढ़ते हैं, कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल, ब्रिंगिंग देयर प्रेशियस लोड्स इन विदाउट फेल, ठीक है। वो अपने साथ अपने मुसाफिरों को लेकर आती है, डाक लेकर आती है, और क्या लाती है, बहुत सारे कीमती जो है लोड्स लेकर आती है, कीमती सामान लेकर आती है बग़ैर नाकाम हुए, ठीक है। चलें यहाँ पर हमारा 2 स्टैंजा कंप्लीट होते हैं। अगले स्टैंजा पे हम लोग आ रहे हैं। आप लोग अपनी अपनी बुक्स पे ही नज़र रखें, ठीक है। अपनी अपनी बुक्स पे फिंगर रखेंगे और गौर से सुनेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे लिखा हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ फ्रेट कार्स ऑल रशिंग ऑन थ्रू डे एंड डार्कनेस, थ्रू डस्क एंड डॉन, ठीक है। थाउजेंड ऑफ फ्रेट कार्स और बहुत सारा बक्सों में भेजा हुआ सामान, मालगाड़ी जो होती है ना, देखिए आप लोगों ने मालगाड़ी, जिसके अंदर बहुत सारा सामान जो है एक मुल्क से एक शहर से दूसरे शहर भेजा जा रहा होता है, और जो इम्पोर्टेंट सामान ऐसा सामान होता है जो एक शहर में नहीं मिलता हो और दूसरे शहर में मिलता हो, तो वो सामान ट्रेन्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा होता है। और रशिंग ऑन, और ये जो है ट्रेन्स बहुत ज़्यादा पुरजोशी से चलती ही रहती हैं बिना रुके। थ्रू डे एंड डार्कनेस, दिन में भी और अंधेरे में भी। थ्रू डस्क एंड डॉन, और सुबह भी और शाम में भी। डस्क का मतलब होता है
शाम का धुंधलापन, ऐसा ऐसा वक्त जब शाम होने लगती है और मौसम जो है धुंधला होने लगता है, जब जो है दिन ख़त्म होने लगता है, दिन की रोशनी और रात आने लग जाती है, तो वो मौसम हमारे पास कैसा मौसम कहलाता है? वो कहलाता है डस्क, ठीक है। और डॉन का मौसम ऐसा होता है जब सूरज बिल्कुल तुलू हुआ होता है और जो है बिल्कुल हल्की हल्की रोशनी छाने लगती है, तो वो मौसम हमारे पास कैसा होता है? सूरज निकलने का मौसम, डॉन, ठीक है। तो डस्क एंड डॉन का मतलब समझ आ गया। दोबारा से पढ़ते हैं। थाउजेंड ऑफ रेड कार्स ऑल रशिंग ऑन थ्रू डे एंड डार्कनेस, थ्रू डस्क एंड डॉन। थाउजेंड ऑफ फ्रेट कार्ड्स, बहुत सारे मालगाड़ियों में भेजा हुआ सामान, और रशिंग ऑन, सारा वो जो सामान है वो ट्रेन्स लेकर आ रही होती हैं बहुत ही पुरजोशी से। थ्रू डे एंड डार्कनेस, दिन में भी और शाम में भी, शाम के अंधेरे में भी। थ्रू डस्क एंड डॉन, और सुबह जो है कब किस वक्त ला रही होती है? जब तुलू हो रहा होता है सूरज, उस वक्त से लेकर शाम तक ट्रेन जो है चलती ही रहती हैं बहुत ही पुरजोशी से, ठीक है। चलें अगले 4 लाइन्स पे आ जाते हैं। लिखा हुआ है, ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर, हेयर कम्स द ट्रेन। ओवर द माउंटेन्स, माउंटेन्स के दरमियान में से, पहाड़ों के दरमियान में से। ओवर द प्लेन्स, प्लेन यानी मैदानी इलाके, जो प्लेन इलाके होते हैं उनके दरमियान में से। ओवर द रिवर, दरिया के दरमियान में से। हेयर कम्स द ट्रेन, ट्रेन आ रही होती है, ठीक है। और वो ट्रेन जो है वो कहाँ जाके रुकती है? अपने स्टॉप पर, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर जो है ट्रेन को रुकना होता है, वहाँ पे जो है स्टॉप पहले से ही डले हुए होते हैं जिस जगह पे ट्रेन रुक जाती हैं, ठीक है। चलें दोबारा से पढ़ते हैं लास्ट लाइन को। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर, हेयर कम द ट्रेन। ओवर द माउंटेन, पहाड़ों के दरमियान में से, मैदानी इलाकों के दरमियान में से, दरिया के दरमियान में से ट्रेन जो है वो गुजर कर आ रही होती हैं, ठीक है। चलें अब जो है मैं आप लोग को ये सीधा सीधा पूरा पढ़ के एक दफ़ा सुनाती हूँ। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर, हेयर कम द ट्रेन। मैदानी इलाकों के दरमियान से और पहाड़ों के दरमियान से, दरिया के दरमियान से जो है ट्रेन्स गुजर के आ रही होती हैं। कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल, ब्रिंगिंग देयर प्रेशियस लोड इन विदाउट फेल। अपने साथ बहुत सारे मुसाफिर ला रही होती है जो कि बहुत ही अजीज़ होते हैं दूसरे लोगों को भी, ठीक है। और अपने साथ ऐसे डाक और ऐसे ख़त ला रही होती है जो लोगों ने एक दूसरे को भेजे होते हैं। और क्या ला रही होती है? अपने साथ बहुत सारे प्रेशियस लोड, कीमती सामान लाती है, बिना थके बिना फेल हुए, ठीक है। किसी भी जगह पे रुके बगैर वो इतना सारा सामान ट्रेन साथ में लेकर आ रही होती हैं। थाउजेंड्स ऑफ फ्रेट कार्स ऑल रशिंग ऑन थ्रू डे एंड डार्कनेस, थ्रू डस्क एंड डॉन। इसके अलावा बहुत सारे जो है बक्सों में भेजा हुआ बहुत सारा सामान मालगाड़ी के ज़रिए जो है एक मुल्क से, एक जगह से, एक शहर से दूसरी जगह आ रहा होता है, ठीक है। और वो कब तक चलता रहता है? ऑल रशिंग ऑन। और ट्रेन जो हैं वो बहुत ही पुरजोशी से चलती ही रहती हैं थ्रू डे एंड डार्कनेस, चाहे दिन हो या अंधेरा हो, ठीक है। थ्रू डस्क एंड डॉन, चाहे शाम हो रही हो चाहे तुलुए आफ्ताब हो, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर, हेयर कम्स द ट्रेन। पहाड़ों के दरमियान से, मैदानी इलाकों के दरमियान से, दरिया के दरमियान से ट्रेन्स जो है वो आ रही होती हैं, ठीक है। चलिए अब मेरे साथ साथ पढ़ेंगे सारे, इस पूरी को जो है पूरी पोएम की हम एक दफ़ा इंग्लिश में इसको पढ़ लेते हैं। मेरे साथ साथ पढ़ें। ओवर द माउंटेन्स, over the plains, over the rivers, here come the trains, ठीक है। आगे लिखा हुआ है carrying passengers, carrying mail, bringing their precious loads in without fail. Thousands of freight cars are rushing on through day and darkness,
through dusk and dawn, over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains। ठीक है बच्चों, ये हमारी यहाँ पे ट्रेन वाली पोयम ख़त्म होती है। उम्मीद है सब बच्चों को मज़ा आया होगा इसके बारे में जान के। अब हम नए अल्फाज की जानिब आते हैं, न्यू वर्ड्स की जानिब। ठीक है, यहाँ पर नए अल्फाज हैं। सबसे पहला अल्फाज है माउंटेन्स। ठीक है, माउंटेन्स हम किसको कहते हैं? पहाड़ों को। ये देखें यहाँ पे इतने सारे माउंटेन्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये न्यू वर्ड्स आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, क्लास वर्क के तौर पे। सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी में पोएम की हेडिंग डालेंगे ट्रेन्स की। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, होमवर्क में मैं आप लोगों को जो है राइटिंग दूंगी। आप लोग जो है सबसे पहले 1 पेज राइटिंग करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप लोगों ने न्यू वर्ड्स उतारने हैं। ठीक है, तो नए अल्फाज यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे पहला नया अल्फाज है हमारे पास माउंटेन्स। ठीक है, माउंटेन हम किसको कहते हैं? पहाड़ों को कहते हैं माउंटेन्स। सेकेंड अल्फाज है हमारे पास पैसेंजर्स। पैसेंजर्स किसको कहते हैं? मुसाफिरों को। ठीक है, और मुसाफिर कौन लोग होते हैं? वो जो ट्रैवल कर रहे हों, सफ़र कर रहे हों किसी जगह का, वो लोग मुसाफिर कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, पैसेंजर्स कहते हैं हम मुसाफिरों को, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र कर रहे हों। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है रिवर्स। रिवर्स किसको कहते हैं? दरिया को। ये देखें यहाँ पर दरिया आ रहा है, ब्लू कलर का नज़र आ रहा है आपको, जो कहाँ से निकल के आ रहा है? पहाड़ों के पास से। ठीक है, तो रिवर हमारे पास क्या कहलाता है? दरिया। ठीक है, रिवर के बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है प्रेशियस। प्रेशियस, प्रेशियस हम कहते हैं बच्चों कीमती को। ठीक है, ऐसी चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा कीमती हो, बहुत ज़्यादा अजीज़ हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेशियस। ठीक है बच्चों, अगला लिखा हुआ है हमारे पास मेल। MEAIL, मेल। मेल हम कहते हैं डाक को। ऐसे ख़त, ऐसी जो है बात जो किसी ने जो है बता कर भेजी हुई हो किसी भी चीज़ में। ठीक है, कोई भी ख़त जो है लिख कर दिया हुआ हो कि जो है हम अपने प्यारों को जो है दूसरे शहर में भिजवा दें, तो वो ट्रेन अपने साथ लेकर आ रही होती हैं। तो ये भी एक बहुत ही कीमती चीज़ है जो ट्रेन अपने साथ लेकर आती है। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है प्लेन्स। प्लेन्स किसको कहते हैं? मैदानी इलाकों को। ठीक है, मैदानी इलाकों को। इसके अलावा प्लेन ऐसी जगह को भी कहते हैं जो बिल्कुल सीधी हो, जिन पे जो है कोई हिल वगैरह ना हो, और ऐसे ही प्लेन्स वाले इलाकों में हम रहते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है डस्क। डस्क के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि शाम जब हो रही होती है, आहिस्ता आहिस्ता रोशनी मध्यम होने लगती है। ठीक है, और जो है धुंधला मौसम होने लगता है शाम की वजह से, क्योंकि जो है सूरज गुरूब होने लगता है। तो ऐसे वक्त को हम क्या बोलते हैं? डस्क कहते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट वर्ड है हमारे पास डॉन। डॉन कहते हैं तुलुए आफ्ताब को। ऐसा वक्त जिस वक्त सूरज जो है वो निकल रहा होता है, ये वक्त हमारे पास कौन सा होता है? डॉन का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये न्यू वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। आप लोग अपनी जो है यूनिट 2 में ही अगले पेज पर आप लोगों ने क्या करना है? इन नए अल्फाज लिख लेने हैं, ताकि जब भी आप लोग इस जो है इस यूनिट को देखेंगे, आपको नए अल्फाज देखते ही जहन में लफ्ज़ आ जाएं और इस पोएम के बारे में भी सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, ये हमारा क्लास वर्क था। होमवर्क की जानिब आ जाते हैं। होमवर्क में आप लोगों ने बहुत ही अच्छी राइटिंग में, बहुत ही साफ़ राइटिंग में इस वाले पेज की राइटिंग करके लानी है अपनी कॉपी में। ठीक है, रीड एंड राइट द पोएम इन योर कॉपी। ठीक है,
आपने पहले रीड करनी है। रीड करते करते इस पोएम को जो है राइटिंग में बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग में अपनी कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। तो आज का हमारा यहीं तक का लेक्चर था। हम नेक्स्ट जो है अपने अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके कुछ इससे रिलेटेड कुछ सवालात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।